सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जिंदा हैं, अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जिंदा है और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठने वाले सारे जज जिंदा हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर वो जिंदा है, उस पर कामकाज चल रहा है और उसके भीतर बैठने वाले जज जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि मोहित को इस पिटाई से पहले क्या बीमारी थी। यह भी जांच होनी चाहिए कि पुलिस ने जो है इन कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। खाली मोहित की बात नहीं है, ई रिक्शा को तोड़ा गया है। ई रिक्शा को किसने तोड़ा है, उसके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं वायरल। जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, एक कहावत है और बहुत ही अनुभव के आधार पर बनाई गई कहावत है कि सपोले को दूध मत पिलाओ, बड़ा होकर सांप बनेगा और दूध पिलाने वाले को भी वो डर सकता है। यानी कि जो सांप का स्वभाव है वो ये है कि कौन उसका लालन पोषण कर रहा है, कौन उसको खिला पिला रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कौन उसका सगा है, कौन उसका जो सगा नहीं है, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सभी दुश्मन हैं। तो ये जो दुश्मन है ये स्वभाव है, प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, और जिसके पास ये स्वभाव रहेगा यानी दुश्मनी, घृणा, द्वेष, ये जो स्वभाव जिसके पास रहेगा उसके लिए क्या अपना और क्या पराया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस कांवड़ यात्रा की गुंडागर्दी के दौरान। अभी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा, पाखंड को फैलाने का काम तो यह सरकार कर ही रही है, बीजेपी की सरकार। साथ के साथ धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी देखने को मिली, अगर उसके बारे में आपको बताएं तो आपकी रूह कांप उठेगी, आपका ज़मीर चिल्ला उठेगा कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुसलमान हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर शांति का माहौल होगा, मैत्री का माहौल होगा, भाईचारे का माहौल होगा, तो उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी धर्म के नाम पर शोषण, अत्याचार, गुंडागर्दी, हिंसा, इसका तांडव अगर देखने को मिलेगा तो उसमें कोई भी प्रसन्न होने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। अभी पीछे 22 जुलाई को धर्म के नाम पर एक यात्रा का आयोजन जो चल रहा है अभी सावन के महीने के नाम पर, जिसको कांवड़ यात्रा कहते हैं, और इस कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं, इस दौरान जो रूट बनाया गया होता है उस रूट पर पहली बात तो ये कि सरकार ने स्पेशल इंतजाम किए हुए, सरकार ने किए हुए, जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि सरकार के पद पर बैठे हुए लोग वो किसी भी धर्म से लिप्तता नहीं रखेंगे। वे जो भी काम करेंगे वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से करेंगे, और जहाँ वे समान रूप से काम ना कर सकें वहाँ वे अपने आप को वहाँ पर उन धार्मिक आयोजन से अलग रखेंगे। लेकिन वहीं संविधान की इस मर्यादा, संविधान के इस प्रावधान, संविधान की इस आत्मा कहे जाने वाली शब्दावली के विरोध में जाकर यूपी की सरकार और पूरे देश में केंद्र में स्थापित आरएसएस की मनुवादी सरकार, बीजेपी की मनुवादी सरकार, वह इस भावना के विपरीत काम कर रही है। यानी कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हो रहे हैं, फ़ोटोज़ देखे होंगे, जहाँ पर कि पुलिस वाले यानी कि यूपी के पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल वर्षा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं। अब बताइए कि जो ये पैर दबाना और कांवड़ियों पर फूल बरसाना, क्या ये यूपी के पुलिस वालों का काम है? क्या उनकी ड्यूटी है? वो भी वर्दी पहनकर ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई किस पर होती है? यूपी पुलिस की एक गाड़ी जो कांवड़ियों की लेन में आ जाती है। अब सरकारी अधिकारी हैं, उनको ये कहीं पर भी जाने का अधिकार है, तो अधिकार के अंतर्गत यानी जो उनके ऊपर जो ड्यूटी है
और ड्यूटी के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का अगर वे गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी कांवड़ियों को पीटते हैं, किसी कांवड़िए को आगे जाने से रोकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकते हैं, तब तो बात को समझ में आती है। लेकिन केवल उस लाइन में पुलिस की गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर 2 ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, 2 कांस्टेबल, 2 दरोगा, ये इतने लोग होते हैं, उस गाड़ी का कचुम्बर ये निकाल देते हैं। तो ये जो अभी जो सीन चल रहा है, ये यूपी के धार्मिक धर्म के नाम पर, तो ये जो सीन चल रहा है, ये यूपी के भीतर आपको जो है रोज़ देखने को मिल रहा होगा। और अभी हाल ही में एक स्कूल बस को भी इन कांवड़ियों ने टारगेट किया, उसमें कुछ बच्चे भी घायल हुए, उस बस को पूरा तोड़-फोड़ दिया, लेकिन कांवड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आप यह देखेंगे कि यूपी की जो सरकार है, वो किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, मासूम बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, दरोगा यानी यूपी पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, उनको सस्पेंड कर सकती है, वह किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे कांवड़िए हैं, उनके खिलाफ वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। और अधिक स्पष्ट ये जो मामला अभी प्रकाश में आया है कि पिछली 22 जुलाई को एक हिंदू जिसका नाम मोहित है, जो कि ई-रिक्शा चलाता था, उसका ई-रिक्शा कांवड़ियों से हल्का सा टकरा गया, हल्का सा टकराया हो, भारी टकरा गया हो, चोट भी लग गई हो। उसके बाद वही, क्योंकि जो गुंडा आदमी होता है, जो गुंडे लोग होते हैं, उनका अहंकार होता है, ताकत का अहंकार, अधिकारों का अहंकार, किसी की ना सुनने का अहंकार, किसी को सहन ना करने का अहंकार, किसी को क्षमा ना करने का अहंकार, ये सारे अहंकार पाले हुए जो व्यक्ति होता है, उसको हम संज्ञा दे सकते हैं कि वह गुंडा है और गुंडे के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो कांवड़िए हैं, जब इनसे वो ई-रिक्शा जरा सी टकरा गई, तो उसके बाद सबसे पहले तो उस बेचारे मोहित को बुरी तरह से पीटा और उसकी ई-रिक्शा का कचुम्बर निकाल दिया। ये वीडियो आपने खूब खुलेआम सरेआम आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। उस पिटाई के दौरान उसको बहुत गंभीर चोटें आईं और उसके बाद पुलिस ने मोहित को अस्पताल ले जाकर भर्ती कर दिया, जहां पर पुलिस ये कह रही है, पुलिस की रिपोर्ट है, और पुलिस की रिपोर्ट क्या है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पुलिस की रिपोर्ट कहती है, खंडन करते हुए कहती है कि मुजफ्फरनगर पुलिस यह स्पष्ट करती है कि उपरोक्त कथन पूर्णतः असत्य व निराधार है। क्या असत्य निराधार है? कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक खबर प्रसारित की जा रही है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर में 6 दिवस पहले ई-रिक्शा चालक को साइड लगने के कारण कांवड़ियों ने पीटा था, जिससे ई-रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु जो है इसी घटना के दौरान हुई है, इस घटना के बाद हुई है, बिल्कुल इस टाइम पीरियड के अंदर हुई है, यानी 6 दिन के भीतर हुई है और इसी से कनेक्टेड जो है वो उसकी मृत्यु है। अब पुलिस क्या दे रही है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि मुजफ्फरनगर पुलिस यह स्पष्ट करती है कि उपरोक्त कथन पूर्णतः असत्य व निराधार है। दिनांक 23/7/2024 को ई-रिक्शा चालक मोहित की ई-रिक्शा कांवड़ियों से टकरा गई थी। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये घटना घटी है, स्वीकार कर रहे हैं कि ई-रिक्शा जो है कांवड़ियों से टकराई भी थी, और कांवड़ियों का तांडव जो है किस कदर का होता है ये सभी जानते हैं। ये 2 फैक्ट कि हाँ ई-रिक्शा जो है कांवड़ियों से टकराई थी और ई-रिक्शा जो है टकराने के बाद और क्या स्वीकार कर रही है पुलिस, इसको भी देखिए कि हाँ अब कांवड़िए क्या करने वाले हैं। तो इसके बाद मोहित द्वारा ई-रिक्शे को मौके से भगाने का प्रयास किया गया। ये मुजफ्फरनगर पुलिस, यूपी पुलिस की लैंग्वेज है कि उसने भगाने का प्रयास किया, यानी कि उसको वहाँ रोका रहना चाहिए था, वहाँ उसको वेट करना चाहिए था कि वो कांवड़ियों से बात करे। और कांवड़िए इतने शरीफ हैं, इतने धार्मिक हैं कि वो मोहित को कुछ कहते नहीं, वो मोहित से पूछते, बातचीत करते और मोहित उनसे माफ़ी मांगता और वो उसको माफ़ कर देते। तो इस तरह की जो सोच है आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, पुलिस किस तरह से जो है ये नोटिस दे रही है। तो इसके बाद क्या लिखती है पुलिस कि जिस पर ई-रिक्शा असंतुलित होकर गिर गई, कांवड़ियों द्वारा ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई।
जबकि सोशल मीडिया पर साफ साफ दिखाया है कि ई रिक्शा असंतुलित होकर गिरी नहीं है। कोई साइकिल थोड़ा ना है जो असंतुलित होकर गिर जाएगी। ई रिक्शा है, 3 टायर हैं उसके, कैसे गिर जाएगी? कांवड़ियों के द्वारा उसको उठा पटक की गई, ये पुलिस नहीं बता रही है। फिर कांवड़ियों द्वारा ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई, ये पुलिस स्वीकार कर रही है। इसी दौरान थाना खतौली पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा दोनों पक्षों को समझाते हुए विवाद को समाप्त कराया गया। मुझे तो लगता नहीं है कि यूपी पुलिस की इतनी औकात हो कि वो कांवड़ियों को समझा सकती है। दोनों पक्ष बना दिया, पक्ष बना दी दोनों, जबकि यहाँ पक्षों का मतलब ही नहीं है। पक्ष कैसा भाई? एक पक्ष जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है वहाँ पर जो है, और दूसरा पक्ष आपने तमाम अधिकार जो भी संविधान उठाकर, कानून उठाकर सब कुछ उनके हाथ में दे रखा है कि आपको जो मर्जी, जैसे मर्जी आए वैसा कीजिए। आपने पक्ष बना दिए और वहाँ पर समझौते की बात कर रहे हैं। समझाया, क्या समझाया, क्या समझौता करा? जब कांवड़ियों ने उस ई रिक्शा चालक को जो है मारा है, पीटा है, तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करी? क्यों नहीं एक्शन लिया? कैसे उनके ऊपर हाथ उठा दिया? कैसे मारपीट कर ली? फिर ई रिक्शा चालक मोहित को इस दौरान मामूली चोटें आई, मामूली चोटें आई। आप समझ सकते हैं कि जो कांवड़िए होते हैं वो तो फूलों से मारते हैं, वो लात घूसे और मुक्कों से नहीं मारते हैं, वो लाठी डंडे से नहीं मारते हैं, वो फूलों से मारते हैं। अब फूलों की चोट तो मामूली ही होगी, तो इसीलिए मोहित को जो है बहुत मामूली चोटें आई। अब कितनी मामूली चोटें आई? अस्पताल से प्राथमिक उपचार लेने के बाद वह घर चले गए थे। जरूरत ही क्या पड़ी थी? अस्पताल भी ले आने की जरूरत क्या थी? फूलों की चोट इतनी थोड़ा ना होती है, वो तो इतनी मामूली होती है कि आपको अस्पताल ले आने की जरूरत नहीं थी। अस्पताल क्यों ले गए उसको? फिर दिनांक 28/7/2024 की रात को मोहित के सीने में तेज दर्द हुआ, सीने में तेज दर्द हुआ। परिजन द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मोहित को मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि मोहित की मृत्यु पूर्व से चल रही बीमारी के कारण हुई है, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये जो खंडन है ये यूपी पुलिस कर रही है, मुजफ्फरनगर की पुलिस कर रही है। हालांकि परिवार का कहना कुछ और है। परिवार में मोहित की बहन भी है जो चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर ये कह रही है कि मोहित 22 वर्ष का एक नौजवान स्वस्थ युवक था जिसको कोई बीमारी नहीं थी, वह ई रिक्शा चला रहा था। तो ई रिक्शा चला रहा था तो कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात, यह खंडन करने की आवश्यकता जो है मुजफ्फरनगर पुलिस को क्यों पड़ी, यह खंडन क्यों कर रही है? तीसरी बात ये कि जो एमएलसी बनी वो कहाँ है? एमएलसी में क्या क्या चोटें आपने दिखाई हैं? हालांकि सब कुछ आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है, डॉक्टर आपके हाथ में है। डॉक्टर कैसे लिख देगा एमएलसी में कि क्या क्या चोटें आई हैं? नहीं लिखेगा। जब पुलिस वाले जो है उसको बता देंगे कि ये कांवड़ियों के द्वारा पिटाई हुई है और योगी जी का इसमें जो है पता ही है आपको क्या करना है, तो वो कभी नहीं लिखेगा। एमएलसी बनी ही नहीं होगी, और फॉर्मेलिटी के तौर पर बनाई भी गई हो तो उसमें नहीं लिखा गया होगा। फिर उसके बाद जो है एक चीज़ और है कि आप ये खंडन कर रहे हैं लेकिन कोई उसकी पुरानी बीमारी का कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश नहीं किया। अब ये तो जांच का विषय है। अगर पुलिस ये कह रही है कि उसको कोई पुरानी बीमारी थी, और अगर वास्तव में इस देश में सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जिंदा हैं, अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जिंदा है और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठने वाले सारे जज जिंदा हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर वो जिंदा है, उस पर कामकाज चल रहा है और उसके भीतर बैठने वाले जज जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि मोहित को इस पिटाई से पहले क्या बीमारी थी। यह भी जांच होनी चाहिए कि पुलिस ने जो है इन कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। खाली मोहित की बात नहीं है, ई रिक्शा को तोड़ा गया है। ई रिक्शा को किसने तोड़ा है, उसके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, वायरल वीडियोज़ हैं। फिर जिन पुलिस वालों ने ये एफआईआर, ये कार्रवाई नहीं की है, उनके खिलाफ उनके सीनियर अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है, ये सब चीज़ें जो हैं जांच का विषय हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, वो है एक स्टेटमेंट जो है पुलिस वालों ने
मोहित के घर वालों से लिया, एफिडेविट लिया एक तरह से। जो उसमें क्या लिखवाया है, सेवा में थाना प्रभारी थाना खतौली मुजफ्फरनगर महोदय, निवेदन है कि हमारा भाई मोहित पुत्र बिकारी निवासी ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर की आज दिनांक 28/7/2024 को मृत्यु हो गई। इसमें किसी को कोई दोष नहीं है, हमें पुलिस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है। हम अपने भाई मोहित का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इस एफिडेविट की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस एफिडेविट की ज़रूरत ये पड़ गई ताकि पुलिस जो है इस मामले की लीपापोती कर सके। खैर, ये तो पता लग ही गया है और साफ है, बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है कि इस मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पुलिस उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है। पुलिस जो है कांवड़ियों की सेवा में लगी हुई है। पुलिस का चेहरा अब संवैधानिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई संवैधानिक पुलिस नहीं है, कानून की पुलिस नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की पुलिस हो गई है। जो पुलिस है वो हिंदू है, वो अब उसका कोई धर्मनिरपेक्ष चेहरा नहीं है। बड़े बड़े अफसर कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। हद हो गई, ताज्जुब है, घोर ताज्जुब है। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये जो कांवड़िए हैं इनका क्या स्टैंडर्ड है, क्या योग्यता है? कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं इन्होंने, कितनी किताबों का अध्ययन करके आए हैं ये? पैर दबाना, वो भी किसी धार्मिक यात्री का। धार्मिक यात्री यानी उसके भीतर जो है श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो छोड़िए, श्रद्धा किस चीज़ की है तो पता नहीं, लेकिन जो तांडव आपको दिखाई दे रहा है वो यह बता रहा है आपको, पहली बात तो कि ये धार्मिक यात्री नहीं है। ये धर्म के नाम पर रोडों पर इनको जो छूट मिली है 1 महीने के लिए, ये गुंडे हैं, धार्मिक यात्री नहीं है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से इनका लेना देना होता तो बताना चाहिए योगी जी को, बताना चाहिए मोदी जी को कि क्या हिंदू धर्म जो है किसी के छू जाने पर, किसी टकरा जाने पर हत्या की इजाज़त देता है, मारपीट की इजाज़त देता है? क्या इजाज़त देता है? सरेआम बीड़ी सिगरेट के सुट्टे लगाए जाते हैं, अफीम गांजा का सेवन किया जाता है, नशा किया जाता है। ये हिंदू धर्म का जो है चेहरा है। और अच्छी बात है, स्वयं हिंदू जो हैं हिंदू धर्म की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस धर्म में कोई आधार ही ना हो, नैतिकता ना हो, कोई चरित्र ना हो, उसका समाप्त हो जाना ही बेहतर है। जब इस भीड़ के द्वारा किए गए कृत्य लोगों की नज़र में आएंगे तो जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो प्रश्न कर लेंगे। समझदार लोग प्रश्न करेंगे और इसी भीड़ में से कुछ लोग आगे चलकर समझदार होते जाएंगे। ये समझदार नहीं होंगे, इनकी आने वाली पीढ़ी समझदार होगी और इन सब कृत्यों को देखकर निसंदेह जो है वो सोचने पर मजबूर होंगे कि वास्तव में क्या हिंदू धर्म कोई गौरवशाली धर्म है, या हिंदू धर्म जो है मूर्खों का धर्म है, जिसके भीतर कुछ भी कर नहीं छूट है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई नैतिक आचरण नहीं है, कोई सदाचरण नहीं है, और इसके विपरीत सब कुछ है, इसके उलट सब कुछ है। तो इसीलिए कहा कि अगर आप सपोले को पालोगे तो सपोला बड़ा होकर सांप बनेगा, जहर को अपने भीतर ग्रहण करेगा, द्वेषित होगा, क्रोधित होगा। ये सारा स्वभाव उसके भीतर जो है जब होगा तो वो ये नहीं दिखेगा कि उसको उस क्रोध का, उस द्वेष का, उस जहर का उपयोग किसके लिए करना है। उसके सामने उसका दोस्त है, उसका मित्र है, उसका पालनहार है या उसका दुश्मन है, उससे मतलब नहीं। इसी प्रकार से मोहित एक हिंदू व्यक्ति था, हिंदू धर्म को मानने वाला था। उसके घर में हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगी थी, उन्हीं ईश्वर की, उन्हीं देवी देवताओं की वह भी पूजा करता था। उसे भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं में, ईश्वरों में पूरी आस्था थी, विश्वास था। उसे विश्वास था कि जब भी उसके ऊपर संकट आएगा तो उसके ईश्वर, उसके देवी देवता उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन उसका यह विश्वास टूट गया, उसकी श्रद्धा टूट गई। ये सब झूठे साबित हुए, जैसा कि अक्सर होता है। और अक्सर होता है, हमने ये देखा है कि झूठा विश्वास, झूठी श्रद्धा जैसे ही समय और परिस्थितियाँ आते हैं भर भरा कर गिर जाते हैं।
जिस तरह से रेत का किला खड़ा कर दो आप, और जैसे ही हवा का झोंका आएगा, यानी कि उसके भरभरा कर गिरने की परिस्थितियाँ जैसे उत्पन्न होंगी, वैसे ही भरभरा कर गिर जाएगा। तो ऐसे ही आज मोहित की जो अंधश्रद्धा, जो झूठा विश्वास था, जो उसका किला उसके दिमाग में बना हुआ था, वो आज भर-भरा कर ढह गया। ये केवल मोहित का किला नहीं ढहा है, उससे जुड़े हुए लाखों करोड़ों हिंदुओं को आज यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या वास्तव में ये देवी देवता, ये ईश्वर, ये पत्थर की मूर्तियाँ जिनमें हम श्रद्धा रखते हैं, जिनमें हम विश्वास करते हैं, जिनसे हम चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, क्या वास्तव में वो हमारी रक्षा करेंगे? ये सारे तमाम करोड़ों हिंदू जो है आज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, और इनमें से जो समझदार हिंदू हैं वे आगे चलकर नास्तिकता को अपनाएंगे, और यह नास्तिकता हिंदू धर्म के ताबूत में एक कील होगी। तो साथियों, यदि आप हिंदू हैं और आप सोचते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, तो आपको जो है उस बात पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो ई रिक्शा है वो एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने नहीं तोड़ी है। ये जो कावड़ियों ने हिंसा की है, एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने जाकर उनको नहीं बोला है कि तुम हिंसा करो। ये जो कावड़िए आज नंगा नाच सड़कों पर कर रहे हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने उनको नहीं बोला है कि तुम ऐसा करो। ना ही एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने उन्हें गांजा, अफीम, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इसका सेवन करने के लिए कहा है, बल्कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश इस देश के प्रत्येक नागरिक को सदाचार का जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। उन्हें यह कहता है कि आपको जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा जो है क्षमाशील रहना चाहिए, आपको हमेशा सहनशील होना चाहिए। अगर आप क्षमाशील बनते हैं, अगर आप सहनशील बनते हैं, तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे, आप अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे, आप पूरे समाज की रक्षा भी तभी कर पाएंगे। लेकिन हिंसा से, क्रोध से और असहनशीलता से हमारी रक्षा नहीं होती है, बल्कि हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। आज जिन लोगों ने मोहित की हत्या की है, उन लोगों के नाम, पते सब जग जाहिर होंगे। अगर मोहित का परिवार भी ऐसी ही भावना रखे और बदले की भावना से अगर वह भर जाए, तो ये एक बड़ा युद्ध साबित होगा। और इस युद्ध में जो है आज मोहित की मौत हुई है, मोहित के परिजन हो सकता है कल को जो है इन कावड़ियों की मौत कारित कर दें। इस तरह से जो है ये जो हिंदू धर्म का जो ताना बाना है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद की आधारशिला पर खड़ा किया गया एक किला है जो कि रेत का बना हुआ है। जैसे ही इस रेत का सामना हवा के झोंके से होता है, भर भरा कर गिर जाता है। यानी कि कल्पनाओं के आधार पर बनाया गया कोई भी किला ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। कल्पनाएं जैसे ही सत्य और यथार्थ के सामने आती हैं, तो कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, यथार्थ और सत्य सबको दिखाई देने लगता है। अहिंसा, सत्य, सदाचार, मैत्री, करुणा, भाईचारा ये यथार्थ हैं, सत्य हैं। इनको सभी चाहते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी इनको चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो इनको न चाहता हो। इसीलिए जो है साथियों, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सत्य को पहचानें, क्षमाशील बने, सहनशील बने। आप कभी भी हिंसा का सहारा मत लीजिए। और अगर आप धार्मिक हैं तो आप धार्मिक स्वभाव को समझिए। धार्मिक स्वभाव संयम से युक्त होता है, सत्य से युक्त होता है, सत्य की खोज करने वाला होता है, क्षमा करने वाला होता है, सहनशील होता है। वह कभी भी अपने लिए दूसरों पर हाथ नहीं उठाता है, अपनी रक्षा के लिए भी दूसरों पर हाथ नहीं उठाता है, बल्कि दूसरों रक्षा के लिए अपने प्राणों को दूसरों पर न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये धार्मिक स्वभाव है। लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है वो धार्मिक स्वभाव नहीं है, वो गुंडागर्दी का स्वभाव है। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें आपसे प्रेरणा मिले और ऐसे मुद्दों को आपके सामने लगातार लाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।